गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कल रात की एनर्जीज हम देखेंगे आज के इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या थी, आखिर वो क्या सोच रहे थे कल रात। ओके, मतलब उनके क्या दिमाग में चल रहा था आपको लेकर के। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी जो है यहाँ से देखेंगे उनके थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी और फिर हम टैरो कार्ड से एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। ओके, तो चलो देख लेते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो इनके साथ, मतलब हो सकता है आप कभी मिले ही ना हो, ऑनलाइन ही आप दोनों की बातचीत हुई है। एंगेजमेंट, ओके, एंगेजमेंट का मैसेज है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सोल कनेक्शन एंड लास्ट वन कार्ड ये आ गया, ग्रोइंग डिस्टेंस। ओके, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे थे। हो सकता है हाल ही में आपको कोई खबर मिली हो कहीं से कि इनकी एंगेजमेंट हुई है, तो उनके लिए सीधा सीधा ये मैसेज हो सकता है, जिनको ये चीज़ पता चली है, सीधा सीधा मैसेज है। और दूसरा मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे कल रात, और एक एंगेजमेंट यानी कि मतलब शादी तक का सोच रहे थे आपके साथ। एक सोल कनेक्शन भी ये कल रात फील कर रहे थे, और इनको ये भी फील हो रहा था कि हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, मे बी बातचीत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट का कार्ड है, मतलब कि ढंग से बात नहीं हो रही है, या फिर वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं आपको, उस तरीके का कनेक्शन में बॉन्ड नहीं रहा जो होना चाहिए। तो ये एक चीज़ गाइस मुझे यहाँ पर दिख रही है। बाकी तो अभी एक एक करके इनको और क्लियर करते हैं ताकि हमें और एक क्लियरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन कनेक्शन कोई हम क्लियर करेंगे कि क्या है यहाँ पर, इसके बारे में क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर, क्या चल रहा था इनके दिमाग में, अगर आपका ऑनलाइन कनेक्शन भी है तो इस कनेक्शन को लेकर के क्या कुछ इनके दिमाग में था। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करे कि यहाँ पर ऑनलाइन कनेक्शन का कार्ड क्यों है। टेन ऑफ कप्स, ओके, द वर्ल्ड। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर ना इस ऑनलाइन कनेक्शन को अब बदलना चाहते हैं एक शादी में, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ये ऑनलाइन नहीं रखना चाहते चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मीटिंग करना चाहते हैं। कल रात यही सोच रहे थे कि कैसे आपसे मिले और कैसे आगे बढ़े। ये जो ऑनलाइन कनेक्शन वाली चीज़ है इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब कि मिलना चाहते हैं। और ये मीटिंग के बारे में कल रात सोच रहे थे क्योंकि इनको आपसे मिलना है। तो ये सोच रहे थे कल रात कि अगर हम मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो कैसा क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें इमेजिनेशंस में इनके थी। हो सकता है आप इनसे कभी मिले ही ना हो। सो यस, मिलने की खुशी, और हो सकता है किसी तरीके की कोई प्लानिंग भी हुई हो आपके मिलने की एक दूसरे के साथ कुछ, तो ये उसी के बारे में सोच रहे थे। या अगर कोई प्लानिंग भी ऐसी नहीं हुई है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में एक इच्छा थी, कल रात एक थॉट आया इनके दिमाग में कि इनको आपसे मिलना है। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये बस उस पल को इमेजिन कर रहे थे कि मिलेंगे तो कैसा लगेगा करके। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरा ये कि आपके साथ फ्यूचर भी मैनिफेस्ट कर रहे थे।
फ्यूचर को भी मैं इमेजिन कर रहे थे कि अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन जो है हम शादी में बदल जाता है तो कितना खूबसूरत कनेक्शन होगा, कितना अच्छे से हम रहेंगे दोनों साथ में। तो वो एक इमेजिनेशन मुझे इनकी दिखती है इन कार्ड्स के साथ। अब इंगेजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्या कहता है इस हिसाब से, तो इस एनर्जी के हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंगेजमेंट का कार्ड भी आप ही के लिए है, जैसे कि ये आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, 2 ऑफ कप्स, यस, इस कनेक्शन को ये एक रिश्ते में बांधना चाहते हैं, जस्ट कनेक्शन को कनेक्शन नहीं रखना चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे कल रात इनके दिमाग में बहुत सारे इसी से रिलेटेड थॉट्स चल रहे थे। एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एक और एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी। देखो, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लव। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है इमेजिन कर रहे थे कल रात कि हमारी इंगेजमेंट हो जाए तो कैसा रहेगा, और हम ये शायद आज तक इन्होंने कभी इस बारे में या इस तरीके से नहीं सोचा होगा, बट कल रात ये सोच रहे थे सब इन सारी चीज़ों के बारे में, ये थॉट्स थे इनके, ये मुझे दिख रहा है। और अगर इनसे आपकी बात होती है तो हो सकता है कि कल रात इन्हीं सब टॉपिक्स पर आपकी इनसे बात भी हुई हो। ओके, सो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये एक दूसरे से लिंक है ये कार्ड, अगर आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर एक फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे थे कल रात। आपके पार्टनर जो है आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे कि कैसा रहेगा हमारा फ्यूचर एक दूसरे के साथ में, और हमारी अगर हम शादी करते हैं तो हमारी मैरिड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। सो विक्ट्री, यस, दी हाई प्रीस्टेस। सो गाइज, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहते हैं। कल रात इनकी ओवरऑल इमेजिनेशन इस चीज़ पर थी कि आपके साथ इनको फ्यूचर बनाना है, आपके साथ इनको शादी करनी है, आपके साथ इनको घर बसाना है, आपके साथ इनको रहना है, हर हाल में आपको पाना है। और इस रिश्ते को बहुत आगे तक ऐसा नहीं है कि जस्ट कुछ टाइम के लिए रिश्ता, नहीं, शादी के बाद भी बहुत अच्छे से उसको निभाना है, बहुत आगे तक उस रिश्ते को लेकर के जाना है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचना। एंड यस, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो, लाइक कल्चर वाइज भी डिफरेंसेस हो, जैसे कि बहुत, जैसे उनका कल्चर बहुत अलग है, उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा वो बहुत अलग है, आपका खान पान, रहन सहन और पहनावा बहुत अलग है। सो ऐसे भी एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो एक वेजिटेरियन है तो एक नॉन वेजिटेरियन है, या एक के उधर कुछ और ही कल्चर है, आपके इधर कुछ और ही कल्चर है, मे बी इस तरीके की डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। सो मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे आपके पार्टनर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि देखो अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग रहन सहन है, फिर भी कितना बेहतरीन, कितना प्यारा रिश्ता है। सो इसको रिश्ते को बहुत लंबा ये जैसे कि लेकर के जाना चाहता है। इसमें बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। सोल कनेक्शन, ऑफ कोर्स इनको सोल कनेक्शन फील होता है, तभी तो इतना कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। सो यस, बहुत अच्छी एनर्जी है ये, जिसके लिए भी है, ये जिसकी भी रीडिंग है मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और सोल कनेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ वेरी नाइस यार, 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि हो सकता है कि इस शख्स से आप ऐसे टाइम में मिले थे जब ये कोई ट्रॉमा फेस कर रहे थे। इस शख्स से आप किसी ऐसे टाइम में मिले थे जब ये बहुत हर्ट थे, बहुत तकलीफ़ में थे, ये कुछ सफ़र कर रहे थे अपनी लाइफ में। उस टाइम पर आप इनको मिले, आपने इनको हील किया, आपने इनको सपोर्ट किया, आपने इनको इमोशनल एक सपोर्ट दिया, एंड आपके आने के बाद इनकी लाइफ बहुत चेंज हुई है। और हो सकता है कि सेम चीज़ हो आप दोनों के साथ ही, आप भी कुछ हील कर रहे थे, ये भी कुछ हील कर रहे थे, आप दोनों मिले और आप दोनों ने एक दूसरे को हील किया। और इस बेस पर ना ये आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए, और एक सोल कनेक्शन इनको इसीलिए फील होता है क्योंकि आप उस टाइम पे इनको मिले जब सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी,
और इनके आने के मतलब आपके आने के बाद इनकी लाइफ बहुत चेंज हुई है, और हो सकता है कि उनका आपके लाइफ में आने के बाद बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हुई है। तो इसीलिए ना ये एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, और कल रात ही उसी बारे में सोच रहे थे कि यार वो मेरी लाइफ में आई और कितना कुछ उसने मेरी लाइफ में बदल दिया, कितना कुछ उसने मेरी लाइफ में चेंज ला दिया, या वो आया मेरी लाइफ में। लाइक सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है, बस अपने हिसाब से लेना थोड़ा सा एनर्जी को, ठीक है। तो ऐसा दिखता है जैसे आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए, क्योंकि जब से आप आए हो इनकी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। ओके, सो यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में कल रात चल रही थी। ग्रोइंग डिस्टेंस, प्लीज़ क्लियर यूनिवर्स कि ये ग्रोइंग डिस्टेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। हो सकता है कि ये इतना सुंदर कनेक्शन होने के बावजूद कोई कुछ वजहों की वजह से आपकी बात ना हो रही हो, इसलिए ये ग्रोइंग डिस्टेंस का यहाँ पर कार्ड है, या कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में बात नहीं हुई, कुछ ऐसा चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 5 ऑफ वन। हो सकता है कि किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो आप दोनों का, जिसके बाद में ना तो उन्होंने पहला कदम बढ़ाया ना आपने बढ़ाया, जिसके चलते भी बात बंद है। तो ये फील कर रहे हैं कि हमारे बीच में जो है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और ऐसे काम नहीं चलता है। सो हो सकता है ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट कर ले, या हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते की बात फैमिली तक पहुंची, लेकिन अभी फैमिली सिर्फ आर्ग्यू ही कर रही है, फैमिली मान रही है, फैमिली इसके साथ झगड़े चल रहे हैं, मनाना चल रहा है, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो हो सकता है कि कोई जवाब नहीं आ रहा, आप भी वेटिंग पे हो और समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर दिखता है, जिसके चलते आपके पार्टनर को लग रहा है कि हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। बट मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, हर हाल में, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बट कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से अटक गए हैं, जिसकी वजह से ये खुद ना ये इतना कुछ चाहते हुए भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। मे बी ये किसी तरीके की सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली के हाँ बोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। बट किसी तरीके का इंतज़ार मुझे ज़रूर दिखता है। ओके, तो किसी इंतज़ार में है ये, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एनर्जीज़ कल रात की काफ़ी अच्छी आई हैं, बहुत सुंदर एनर्जीज़ निकल के आई हैं, इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस मिले हैं, जिसके लिए भी हैं बहुत अच्छी एनर्जी है भाई। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स गाइस आती रहती है, हिम्मत नहीं हारनी है, और हो जाएगा सब कुछ धीरे धीरे करके। चलो ठीक है, फैमिली इतना जल्दी किसका मानती है, राइट। तो धीरे धीरे करके फैमिली भी मान जाएंगी, मनाओ, कोशिश करो, हो जाएगा। हार नहीं मानते ऐसे, है ना। तो चलो बस किड्स, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे के साथ ही हो, स्टडी जब से आप करते हो स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ हो। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपको बहुत मासूम, मतलब आप इनको बहुत मासूम लगते हो, आपके पार्टनर को आप बहुत मासूम लगते हो। और मुझे ऐसा लगता है आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, और उनके सवाल उन सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और इन सवालों के जवाब आपके पार्टनर खुद आकर के आपको देंगे, खुद से, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता है, चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही झगड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी बोल लो आप एक दूसरे को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उनको आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से मालूम है। उनको पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, दिल के साफ़ हो, दिल से एकदम क्लियर हो, और आप बेहतर डिज़र्व करते हो, अच्छा डिज़र्व करते हो। ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसके चलते प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये बहुत जल्दी अगर कुछ ऐसा चल भी रहा है लाइक सेपरेशन टाइप भी, तो ये बहुत जल्दी ना आकर के आपको प्रपोज़ कर देंगे, आकर के आपको अपने दिल की बातें बोल देंगे। मतलब प्रपोज़ से मेरा मतलब ये है कि जो इनके दिल में चल रहा है ना, वो आपको आकर के बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेटिंग गो, ब्रेक थ्रू,
कंडीशनिंग एंड इंटेंसिटी, जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको आपके पार्टनर लेट गो कर रहे हैं। मतलब नेगेटिव थॉट्स हर किसी को आते हैं भाई। जब कुछ काम नहीं बन रहा होता ना तो इंसान के दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके के नेगेटिव थॉट आते हैं, शायद अब हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट आई फील कि नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर को भी आ रहे हैं, लेकिन वो उनको टोटली इग्नोर करते जा रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं अपनी अभी इस वक्त में, बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं, जैसे कि बहुत मजबूती के साथ, बहुत स्ट्रांगली। इनका ये है कि होगा ना जो देखा जाएगा, द फूल कार्ड, होगा जो देखा जाएगा, बट एक बार तो खड़ा होना ही है, बाकी देखेंगे जो होता है। तो अच्छा है ना कि कम से कम इंसान एक कोशिश तो करता है। लाखों परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं। सो यस, ये चीज़ है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं। एंड अगर बात नहीं हो रही है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा ही सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, पॉजिटिव ही है। उनकी कल रात की एनर्जी काफ़ी क्लियर एंड काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। उनकी सोच बहुत अच्छे से सामने आई है, उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से सामने आई है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, आखिर वो क्या सोच रहे हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी वही करना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।